जीताराम मांझी का बड़ा बयान आया है। गरीब चेतना सम्मेलन को किया संबोधित। किसी भी दल के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सबको शिक्षा एक समान को लेकर बोलना नहीं चाहता है। एक नदी विडंबना है। बाबा साहब का नाम लेकर केवल राजनीति करने का काम किया जाता है। किसी दल के नेता सबको शिक्षा एक समान देने पर कोई काम नहीं करता है, लेकिन अब हम इसको लेकर काम करेंगे। आज के समय में दो ही जाति है, गरीब और अमीर। हम अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन जब तक सांस है तब तक इसका आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी ने कहा है कि सरकारी विद्यालय के भवन बन गए हैं, लेकिन शिक्षा क्या है सभी जानते हैं। सरकारी स्कूल की क्या दशा है सभी जानते हैं। स्कूल में कंप्यूटर है, लेकिन उसको पढ़ाने वाले कंप्यूटर टीचर नहीं है। गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या शिक्षा दी जा रही है सब जानते हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं जीताराम मांझी, आइए हम सुनते हैं। आरक्षण तोड़ा जा रहा है, छीना जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बाबा साहब का दिया हुआ ये संविधान को लोग मसल रहे हैं, इसके लिए भी तुम चेतो। और आज इस मंच से हम मांग करते हैं कि अगर बहुत हमारे प्रति हमदर्द हैं आप, और आपको मांग करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि भाई निजी क्षेत्र में भी हमको आरक्षण दो, तब कि हमारा काम पूरा होगा, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प आज लेना होगा। तो निजी क्षेत्र में नहीं है। दूसरी बात आप जानते हो मेरे भाइयों, एक जुडिशियरी कहते हैं जिसको न्यायपालिका कहते हैं। आज समूचे हिंदुस्तान में 127 परिवार या 28 परिवार है, कुछ आगे पीछे ही है, उसी का राज है। समूचे जज जितने भी हैं हाई कोर्ट में या अपर कोर्ट में, सब कोई वही लोग हैं। वहाँ आरक्षण नहीं है हमारा, छोटे छोटे नीचे वाला में है, लेकिन उच्च न्यायालयों में हमारा आरक्षण नहीं है। हमारे बहुत लोग इधर उधर घूमते हैं कि जब यहाँ से पैनल जाता है तो सब दूसरे का जाता है, शेड्यूल कास्ट का नहीं जाता है, तो कोई जज नहीं होता है। और होता है क्या कि शेड्यूल कास्ट के लोग कोई गलती नहीं करते हैं और ये जानते हैं कि पढ़ा लिखा है, ये बहुत बोलता है, तो झूठ मूठ आपको मर्डर केस में फंसा देगा, और फंसा देगा, 4 गो गवाह दिलवा देगा, आपको सज़ा हो जाएगी। क्योंकि आपको वहाँ कोई नहीं है जजशिप में कि जो देखेगा, और ये सज़ा इसलिए होगी कि वो विटनेस यानी गवाह तैयार किया है। आज इस चेतना रैली के माध्यम से कि आरक्षण का भी मांग करो। जब चुनाव हो 5 साल के अंतर्गत, तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, निजी क्षेत्र में आरक्षण और फिर जुडिशियरी में आरक्षण की मांग करो। और वो जो ये मांग का घोषणा पत्र में दर्ज देता है, करता है नाम, उसी को तुम वोट दो, चाहे जौन पार्टी का रहे। हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं, तुम्हारी भला तो होगा, लेकिन वो लोग नहीं लेगा नाम और कहेगा कि हम तुमको बहुत चाहने वाले हैं, हम तुम्हारा बहुत विकास किए हैं। पैसा दे देगा 2 गो, रोज़ का पैसा तो नहीं देगा, वो खाने पीने के लिए 2-3 दिन का पैसा दे देगा। तो अबला नसानी अब न नसाएं इत्यादि कहा गया है। वो अब तक तो तुम इस प्रकार से धोखा में पड़े हो मेरे भाइयों, अब धोखा में मत पड़ो। यही आज चेतना रैली का मकसद है, और यही चेतना के लिए आज भीमराव अंबेडकर साहब के जयंती के अवसर पर आपको चेताने आए हैं। यही आपसे कहना चाहते हैं। और नौजवान बिहार में ज़्यादा है, हिंदुस्तान में भी ज़्यादा है। नौजवान लोग अपना जिम्मेवारी ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज हम घोषणा करना चाहते हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का अगला प्रेसिडेंट अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन होंगे। हाथ उठा करके आप कीजिए, हाथ उठा कर कीजिए। और दूसरी घोषणा है, शांत रहिए। दूसरी घोषणा है कि आप न समझें कि हम छोड़ के जा रहे हैं। हम इस पार्टी के संरक्षक के रूप में रहेंगे। हम कंट्रोल करके देखेंगे कि संतोष जी कैसा काम कर रहा है। इसलिए ये भी बात है। तो यही 2 घोषणा थी। आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जीताराम मांझी ने क्या कुछ कहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।